गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम 10.6 और 10.7 जो है ये ले चुके हैं, ठीक है। अब उसी 10.7 को हमें आगे कंटिन्यू करना है, जिसमें हमें एमसीजी के बारे में जानना है। एमसीजी यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर हम इसके पहले वाले लेसन में देख चुके हैं। एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर हमें दिया हुआ, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये अभी हमें यहाँ पर जानना है। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है which is used for the measurement of a very small current, ठीक है। मतलब कि गैल्वेनोमीटर का यूज करके आप बहुत ही छोटा करंट भी मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज आप वहां पर उससे स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर को आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को आप एज एन एमीटर भी यूज कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को आप एज ए एमीटर यूज कर सकते हैं, एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल जानना है। देखिए उस नाम की तरफ ध्यान दीजिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल जो है वो मूव होती है, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को हम जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, दैट मीन्स सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिस कॉइल में करंट है ऐसे कॉइल को अगर हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, यानी मूव करा रहे हैं किसमें, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन उस कॉइल पे टॉर्क एक्ट होता है, ठीक है। देन उस कॉइल पे क्या होगा, टॉर्क एक्ट होगा। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और उसी टॉर्क की वजह से वो कॉइल रोटेशन करने लगेगी। दिस टॉर्क, ये जो टॉर्क है, टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, उसकी वजह से कॉइल रोटेट करेगी अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। मतलब कॉइल जो है अपनी जगह से मूव करने लगेगी, सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कॉइल इज मैक्सिमम, जिसकी वजह से उस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगे दे विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली हम इसको समझते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ये शो करिए लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ये शो कर रहा है आपका वेक्टर बी, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें यहां पर आप एक कॉइल लीजिए, ये आपने यहां पर एक कॉइल लिया, ठीक है। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको यही दिया हुआ है, ये आपका कॉइल है। तो आपको क्या कहा गया है कि जब ये करंट कैरिंग कॉइल को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो इस कॉइल पर टॉर्क एक्ट होगा। मतलब एक फोर्स इधर एक्ट होगा और दूसरा फोर्स इधर एक्ट होगा, ठीक है। ये फोर्स है जिसकी वजह से ये कॉइल जो है ये क्या करने लगेगी, रोटेशन करने लगेगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिला के यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टॉर्क एक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों फोर्स, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है
और ये इस कॉइल पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं, तो ये टॉर्क एक्ट हो रहा है इस कॉइल पे, ठीक है। तो आपको यही दिया है, व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग कॉइल को जब आप क्या करते हो, रख देते हो किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन इस कॉइल पे क्या होता है, टॉर्क एक्ट होता है। इस कॉइल पे क्या होता है, टॉर्क एक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो कॉइल जो है ये रोटेट होने लगेगी। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेट होने लगेगी, यानी रोटेशन होगा किसका, कॉइल का रोटेशन होगा, सो दैट जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कॉइल में से क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल में से पास होंगे, ये क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल एक डायग्राम हमने बनाई है समझने के लिए। ये एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट है और इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इस कॉइल पे टॉर्क एक्ट हो रहा है। इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट हो रही है, और जब ये कॉइल रोटेट हो रही है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में बन रहे हैं, दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा, ये अभी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, when a coil carrying, कॉइल में क्या है बताइए, कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट है, when a coil carrying electric current, ठीक है, उसको आपने क्या किया हुआ है, प्लेस्ड इन ए, इस कॉइल को आपने कहाँ रखा हुआ है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल को आपने कहाँ रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। और इस कॉइल को जब आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, देन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, इस कॉइल पे क्या हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है, ठीक है। और इस टॉर्क की वजह से कॉइल में क्या होगा, रोटेशन होगा, दिस टॉर्क, ये जो टॉर्क है, इसकी वजह से क्या होगा, दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट दी कॉइल, इसकी वजह से ये कॉइल में क्या होगा, रोटेशन होगा, ये रोटेशन का साइन मैंने शो किया, ठीक है। दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, जहां पे इस कॉइल को आपने लटकाया है, इस एक्सिस के अलोंग ये कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेट करेगी। सो अबाउट द कॉइल ऑफ, एक्सिस ऑफ, जहां पे हमने इसको लटकाया है, सस्पेंड किया है, उस एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में से पास होंगे, इट विल बी मैक्सिमम, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल इज मैक्सिमम, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक रिलेशन आता है, करंट जो रहेगा उस कॉइल में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, मतलब कॉइल जब रोटेट करेगी तो कुछ देर के बाद कॉइल ऐसे दिखेगा आपको, लाइक दिस। मतलब क्या हो रहा है, ये देखो,
कॉइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, ये जो कॉइल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई को। मतलब कॉइल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो आई को प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट बढ़ेगा कॉइल का तो कॉइल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो शॉर्ट में हम क्या करेंगे, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इस कॉइल पे क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है। टॉर्क की वजह से ये कॉइल में रोटेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में से पास होंगे दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, दिस विल बी योर प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे अभी आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो बताने जा रहा हूं। एमसीजी का सिंपल कंस्ट्रक्शन है वो अभी हमें यहां पर देखना है। सबसे पहले यहां पर आप एक कॉइल लीजिए। ठीक है, ये एक कॉइल लिया आपने, यहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर में ये आयरन कोर है, आयरन कोर पे ये कॉइल है, मतलब इस पे ऐसा वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, और इसके साइड में यहां पर एक पोल है साउथ और यहां पर दूसरा पोल है नॉर्थ। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ये दो पोल दिए हैं। उसके बाद यहां पर ये आपके ऊपर का जो कनेक्शन है ये शो नहीं किया है, और यहाँ पर ये ऐसा सर्कल आपने निकालना है। ये मिरर है, इसके अंदर पॉइंटर है और स्केल है। ठीक है, और लाइट लगा हुआ है जिसके वजह से आप यहाँ पर ये जो कॉइल जब रोटेट करेगी तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर उससे शो होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इस कॉइल के नीचे में यहां पर इस कॉइल के रोटेशन को फिर से वापस लाने के लिए नीचे में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे शो किया गया है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी, और ये जो है ये स्प्रिंग जो है यहाँ पर दिस इज योर लोअर सस्पेंशन। इसके ऊपर भी एक स्प्रिंग होता है मिरर के ऊपर, वो हमने शो नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं है इसीलिए। ठीक है, अब ये क्या है आपका मिरर, सिर्फ मिरर है, सिर्फ ऐसा दिखाया गया है, बट इसके अंदर लैंप है, स्केल है और पॉइंटर है जो मूव करेगा और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, दिस इज योर आयरन कोर। ठीक है, जो कि स्टेशनरी है। ठीक है, ये आपका आयरन कोर हो गया। ओके, उसके बाद में ये जो है दिस इज योर अपर सस्पेंशन हो गया। ठीक है, ये जो है ये अपर सस्पेंशन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है ये आपका मूविंग कॉइल, ये यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं P Q R S। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मूविंग कॉइल शो हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मर है, नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर है जिसके ऊपर कॉइल वाउंडेड है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया। यहाँ पर ये जो आपको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं दिस इज योर नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर। This will be your non-magnetic formula. ताकि आपको अलग अलग पार्ट जो है वो समझ में आ जाए यहाँ पर।
ठीक है, दिस इज योर नॉन मैग्नेटिक फॉर्म। ठीक है, अब अगर इसी को, ये फिगर का फ्रंट व्यू है, अगर इस फिगर को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? ठीक है, दिस इज योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब दूसरा फिगर है तो उसमें आपको क्या दिखेगा? ये आपका कॉइल है, ठीक है, ये यहाँ पे सस्पेंड किया है तो ये सस्पेंडेड का पॉइंट रहेगा। ठीक है, यहां पर ये आपके दो पोल पीसेस है, ऊपर से देखने पर ये ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पर टॉप व्यू है ये। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होगा। ठीक है, और यहां पर जो है ये आपका आयरन कोर है, ऊपर से सिर्फ इतना दिखेगा, अगर सामने से देखेंगे तो ये पूरा दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ, और ये जो है ये आपका आयरन कोर। ठीक है, तो आपको इसको कलर करना है, ये आपका आयरन कोर है। ठीक है, ये लाइक दिस, ये आपका आयरन कोर है, ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा और सामने से देखने पर, फ्रंट से देखने पर ये ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ पर शो किया हुआ, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ एमसीजी और ये आपका कॉइल। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहां पर वर्किंग देखना है। ठीक है, तो वर्किंग क्या रहती है ये अभी हमको यहां पर देखना है। ठीक है, तो वर्किंग में यहां पर अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इस कॉइल में करंट है, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट हो रही है। कॉइल में करंट है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब उस कॉइल पे क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क एक्ट हो रहा है। ठीक है, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है उस कॉइल में, और वो कॉइल हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस कॉइल पे क्या हो रहा है? टॉर्क एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क उस कॉइल पे एक्ट होता है वो क्या रहेगा, ये हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये जो कॉइल है ये रोटेट कर रही है, द कॉइल रोटेट्स। कॉइल रोटेट कर रही है ड्यू टू, किसकी वजह से? क्योंकि इस कॉइल पे क्या एक्ट हो रहा है? ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। इस कॉइल पे क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क एक्ट हो रहा है, क्योंकि इस कॉइल में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। एज द करंट फ्लोज थ्रू इट, एज द करंट फ्लोज थ्रू इट, इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका, इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इस कॉइल में क्या हो रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इस कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये टॉर्क यहां पर लिखना है आपने। सो देयरफॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन, ये टॉर्क यहां पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल is given by। ठीक है, ये क्या रहेगा यहां पर? तो ये ध्यान में रखना है, ये होगा टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। ये आपका रिलेशन होगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहां पर ये आपका रिलेशन होगा, और यहां पर ये ध्यान में रखिए कि थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए कॉइल कैसे प्लेस किया हो। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी जिस पोजीशन में वहां पे थीटा 90 है, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह 90 यानी कि 1, तो इसकी जगह पे आया 90। देयरफॉर
टॉर्क की जगह पे आएगा NIAB, ये आपका रिलेशन होगा। ठीक है, थीटा 90 कैसे हुआ? क्योंकि जो कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। ये ध्यान में रखना है, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस वजह से ये एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 हुआ। यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुटअप किया, इसीलिए आपका ये रिलेशन आया। ठीक है, ये जो टॉर्क यहाँ पर शो किया है, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ठीक है, ये जो टॉर्क है, ये जब इस कॉइल पे एक्ट होता है तो कॉइल जो है अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होती है, यानी मूव होने लगती है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है वेयर n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। I क्या है आपका? I क्या है बताइए? करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। ठीक है, A क्या है आपका? A क्या है बताइए? एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, और B क्या है आपका? यहाँ पर B आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यानी मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। इस टॉर्क की वजह से इस कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक दिस। ये देखो, कॉइल ऐसे था पहले, बाद में ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ इस कॉइल में, और जब इस कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से है। अब ये जो लोअर सस्पेंशन है, जैसे ही ये कॉइल अपनी जगह से हटेगी, ये लोअर सस्पेंशन उसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, अब तो इसीलिए यहां पर ये लोअर सस्पेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, ये टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में है, ये टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा जो टॉर्क है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, ताकि ये जो कॉइल है, ये जो टर्न हुई थी कॉइल, ये अपनी जगह पे बैलेंस आने के लिए दूसरा टॉर्क इस कॉइल पर एक्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये वो टॉर्क है जिसकी वजह से कॉइल रोटेट हुई, यानी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। अब हमें वो टॉर्क निकालना है जिसकी वजह से कॉइल अपनी जगह पे वापस आए, और ये पॉसिबल किसकी वजह से है? ये जो लोअर सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इस कॉइल को अपनी जगह पे वापस ला रहा है, और इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक है, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इट इज काउंटर बैलेंस बाय अनदर टॉर्क। ठीक है, ये जो टॉर्क है ये किसकी वजह से है? ये दूसरा जो टॉर्क है ये एक्ट हो रहा है। देखो, ये टॉर्क की वजह से कॉइल में रोटेशन हुआ, और ये टॉर्क उसके अपोजिट है, जिसकी वजह से कॉइल जो है वो अपनी जगह पे वापस आएगा। तो ये जो दूसरा टॉर्क है ये किसकी वजह से? ड्यू टू स्प्रिंग कहां पे फिट किया हुआ है आपने? बॉटम में फिक्स किया हुआ है, स्प्रिंग फिटेड, ठीक है, एट दी बॉटम। ठीक है, स्प्रिंग फिटेड एट दी बॉटम, सो दैट fixed steady current is produces a angular deflection phi. ठीक है, so that a steady current I produces, जो इस कॉइल में जो करंट जा रहा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस ए स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी जो डिफ्लेक्शन कॉइल में होगा वो डिफ्लेक्शन यहां पर हमें लेना है, दैट इज फाई। ठीक है, मतलब कि जब हम इस टॉर्क के, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका, जब हम इस टॉर्क के अगेंस्ट में दूसरा टॉर्क लगाते, अनदर टॉर्क जो इस
लोअर सस्पेंशन कॉइल के स्प्रिंग की वजह से। ये जो दूसरा जो टॉर्क है ये क्या करता है, उस कॉइल को अपनी जगह पे वापस लाता है, ठीक है, ये उस जगह पे वापस लाता है। और ये किसकी वजह से, ड्यू टू स्प्रिंग फिटेड एट द बॉटम सो दैट ए स्टेडी करंट जो उस कॉइल में है इट प्रोड्यूसेस स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर जितना करंट आप कॉइल में भेजेंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा टॉर्क इस स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा। अगर आपने करंट ज्यादा भेजा इस कॉइल में, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, एंगल बढ़ेगा, उतने ही एंगल से कॉइल को आपको फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि लार्जर दी करंट इन ए कॉइल, larger is the deflection produced in it, larger the deflection produced in it, ठीक है। और उतना ही लार्जर क्या होगा, लार्जर इज द टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है, लार्जर इज द टॉर्क, दूसरा जो टॉर्क है ड्यू टू स्प्रिंग, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इस कॉइल में डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा तो जो इस कॉइल को बैलेंस करने वाला दूसरा टॉर्क है उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये जो नया जो टॉर्क है, ठीक है, उसके वजह से यहां पर आप डिफ्लेक्शन लिखिए। इफ द डिफ्लेक्शन इज 5, डिफ्लेक्शन कितना है, 5 है, ठीक है, देन ये जो दूसरा जो टॉर्क है हम इसको क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, ठीक है, इज गिवन बाय, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना एक्ट होगा कॉइल पे, ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो कॉइल पे एक्ट होगा विच इज इक्वल्स टू K5, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान में रखना है कि जो कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, जो टॉर्क एक्ट हुआ दैट इज रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, जब ये दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे तब आपका कॉइल रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, द कॉइल कम्स टू रेस्ट व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ये आपको यहां पर दिया हुआ है, एंड देयरफॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क, ऐसा रिलेशन आएगा। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज NIAB, और ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज K5, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये आपको यहां पर दे दी NIAB इक्वल्स टू K5, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर I का रिलेशन बनेगा तो NAB इधर आएगा, सो I इक्वल्स टू K अपॉन NAB विच और इनटू यहाँ पर 5, ठीक है, ऐसा ये रिलेशन आएगा। ये रिलेशन आपको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर K आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है, इसको सस्पेंशन फाइबर कांस्टेंट भी कहा जाता है या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये लिखना है वेयर K जो है ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है या सस्पेंशन कांस्टेंट भी कहते हैं, N जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है,
ठीक है। और बाकी तो आपको पता है कि ए आपका एरिया है कॉइल का और बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इफ के एन ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होंगे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। के टॉर्शनल कांस्टेंट है ही यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होंगे, एरिया चेंज नहीं होगा कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मतलब के एन बी ये कांस्टेंट है, मतलब ये वाला पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है। देयरफॉर आई इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। देयरफॉर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और ये है आपका यहाँ पर रिलेशन, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन इन इट, ठीक है। Thus करंट thus हम क्या लिख सकते हैं, the deflection produce in a coil, यानी कि phi, the deflection produce in a coil is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। कॉइल में जितना करंट जाएगा उतना ही उस कॉइल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये है हमारा टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा एमसीजी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।